मैं बार बार यही कह चुका हूं कि मैं कुछ नहीं करता। तो आप जैसी भावना से भगवान की कथा में बैठते हैं, तकारम तत्व दर्शनम, वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। और एक सरलता से आप समझ लीजिए भागवत का अर्थ क्या है। भागवत जी का अर्थ, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग। जो भक्ति ज्ञान वैराग को, तीनों तत्वों को जो प्रदान कर दे, वही है भागवत। भक्ति क्या है? हम लोग सोच लेते हैं भक्ति दो दीपक जला करके चले आए, 2 अगरबत्ती लगा दिया, हैं, 2 इलायची दाने चढ़ा दिए, भक्ति हो गई। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो हृदय से होती है। और ऐसी भक्ति कब प्राप्त होगी? जब आप भगवान की कथा को श्रवण करोगे। बिना श्रवण किए भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने आपको भगवान से प्रीति नहीं हो सकती है। तो महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग को प्राप्त करवाने वाली भगवान की कथा। महात्मा आया, महात्मा पहला श्लोक लिख दिया गया, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कह दिया? सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान नारायण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, कौन? जो स्वयं में सत्य है, जो स्वयं में सत्य है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, ए मैया, ए मैया, अरे थोड़ा सा हमें भी देख लो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अगर आपसे पूछ दिया जाए सत्य क्या है, तो किसे सत्य बताएंगे? आप सत्य क्या मानते हैं? किसी ने कह दिया सत्य क्या है, बोले सत्य तो मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। किसी ने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सत्य है। लेकिन किसी ने खड़े होकर के फिर से कह दिया, तो महाराज राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, मुक्ति है। सभी कहते जाते हैं। जब कोई इस धरा को छोड़ करके चला जाता है, सभी कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। चले जा रहे कहते कहते महाराज पहुंचे घाट पर। घाट पर पहुंचने के बाद ने जलाया, और जलाने के बाद में पूरा वैराग्य हो गया। वहां पर देखा, अरे राम राम, हमारी भी ये दशा होगी, हमें भी जलना है। ऐसी लकड़ियां लगा दी जाएंगी, ऐसे ही याद सब कुछ डाल दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी, हम भी जल करके राख हो जाएंगे, दूसरे दिन नाम निशान मिट जाएगा। यही प्रक्रिया हमारे साथ में भी होनी है। इतना बड़ा वैराग्य आ गया, इतना विशाल वैराग्य, अब संसार सब कुछ छोड़ देंगे, अरे राम राम, बस भजन करेंगे। और जैसे ही महाराज वहां से अलग हो गए, जैसे ही अलग हो गए, फिर माया मोह ने अपने आप घेर लिया।
अच्छा एक बात है, ऐसा वैराग्य 3 जगह पर आता है। ये वैराग्य 3 जगह पर आता है। ऐसी मति और बुद्धि 3 जगह पर होती है। वैराग्य पूर्ण बुद्धि मति। एक, जब जीव अपने माता के गर्भ में होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु मुझे इस संसार से निकाल दो, इस गर्भ से निकालो और मैं बाहर जाकर के आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। केवल एक उस समय मति ऐसी होती है जब ये जीव हृदय से कहता है मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही महाराज संसार में आया, तो जैसे ही महाराज संसार में आया तो माया मोह ने तुरंत आकर के अपने आप पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया। कहते हैं ना, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, भूमि परत भा धाभर पानी, 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 जनु जीव ही माया तपतानी, जनु जीव ही माया तपतानी। भूमि परत भा धाभर पानी। जैसे ही आकाश से जो बूंद गिरती है और जैसे ही महाराज निर्मल होकर के आती है और जैसे ही भूमि पे पड़ी एकदम मैला कुचैला जल हो गया, ऐसे ही जीव आकर के संसार में भगवान को भूल गया। कहा तो था, कहा क्या था, मैं प्रभु इस मुझे कचड़े से मुझे बाहर निकालो, इस गर्भ से बाहर निकालो और मैं जाकर के भगवान की भक्ति करूंगा। महाराज भूल गया। अब उसको याद कहां दिलाया जा रहा है। और दूसरी मति कब होती है, जिस समय भगवान की कथा, भगवान का सत्संग कर रहे होते हैं, दूसरा वैराग्य उस समय होता है। वास्तविक अगर आपको जो है कथा सुनाने के लिए कोई आएगा तो मुझे ये विश्वास है कि आपका मन वैराग्य पूर्ण होगा और आपका मन संसार से हट करके भगवान के चरणों में लगेगा। जब आप कथा श्रवण करेंगे तब ये वैराग होता है। सोचते हैं क्या महाराज अब तो हम बस सब कुछ छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में बस भगवान का भजन करेंगे और कुछ नहीं करना है, केवल आपका भगवान का ही भजन करना है। और जैसे ही महाराज वैराग होता है, कथा को सुनी और सुन करके पांडाल से बाहर हुए, फिर से माया मोह ने आकर के अपने आप जकड़ लिया। और तीसरा वैराग, जब व्यक्ति कोई धरा से जाता है, उसके अंत समय में, अंतिम बारात में वैराग्य प्राप्त होता है। ऐसी मति होती है। सोचते हैं कि ऐसी मति हमारी भी दशा यही होगी, हैं? तो महाराज राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है प्यारे। लेकिन पार्वती मैया कहती है भगवान शंकर से, प्रभु ये बताओ इस संसार में सत्य क्या है?
भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी उमा कहाओ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा अनुभव अपना। हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है। तो महाराज ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य वो परमात्मा है। चित्त कहते हैं ना कि जब आप सत्य बोलेंगे तो आपका चित्त माने हृदय बड़ा प्रसन्न होगा। जब हृदय प्रसन्न होगा तो इसी हृदय के अंदर आपको आनंद की अनुभूति होगी। आनंद तब लगेगा कि हाँ वाह, आज मेरा हृदय प्रसन्न है और आज बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। जब आप सत्य बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को निर्माण करना, पालन करना और संहार कर देना जिसका कार्य है, और तापत्रय विनाशाय, तीन तापों को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्णाय वयम् नमः।